नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कहाँ आया हूं, मैं बता दूं आपको कि ये एमसीडी का वो भी ये रोहिणी जोन है। रोहिणी जोन मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपको बता दूं कि एमसीडी की जब भी हम चर्चा करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसी बातों की चर्चाएं होती रही है जिसमें कि लोगों की परेशानी की ही चर्चाएं हुई है। लेकिन आपको पता होगा, साफ सफाई से लेकर मृत्यु, जन्म प्रमाण पत्र और कई सारे मसलों के लिए आपको एमसीडी के पास आना पड़ता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। क्योंकि जब से यूनिफाइड हुआ है, अब पैसों को लेकर जो पहले मारामारी चल रही थी, वो पैसों की मारामारी शायद कम हो गई है। और दिलचस्प बात ये भी है कि हम जो सबसे निचले तबके या निरीह प्राणी का है, जिस पे हम सब ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो है सफाई कर्मी। जी हाँ, सफाई कर्मियों को सालों से उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है, वो टाइम पे नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा कि तकरीबन 1314 साल 13-14 साल के आसपास हो गया है। अभी बातचीत हो रही थी कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले, सड़क पे काम करने वाले जो हैं, वो हैं सफाई कर्मी। लेकिन सफाई कर्मी काम तो करते हैं हर एक दिन, सड़क पर नज़र आएंगे वही, लेकिन उनको सबसे लास्ट में सैलरी मिलती है 2 महीने 3 महीने बाद मिलती है। और इनकी अलग अलग परेशानियाँ रही हैं, जिस परेशानियों को लेकर हम लोग बहुत कई बार स्टोरी करते रहे हैं। आप पहले नेताजी इधर आओ। तो क्योंकि मैं ये हमारे आसपास जितने आप जिनको देख रहे हैं, ये सब सफाई कर्मी ही हैं। और आप भी सफाई कर्मी आ जाओ, बातचीत करें ना, आओ। देखो, एमसीडी में जब भी हम चर्चा करते हैं साफ सफाई से लेकर तमाम सारी चीज़ों के लिए, सबसे पहले आप लोग नज़र में आते हो, ध्यान में आते हो। लेकिन सबसे बाद में सैलरी आप लोगों को मिलती थी या सबसे पहले आप लोगों को सैलरी मिल जाती थी? हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, आम आदमी पार्टी जी का और निगम प्रभारी आदरणीय श्री दुर्गेश पाठक जी का और हम सबकी लाडली महापौर डॉक्टर शैली ओबराय जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि बहुत कई सालों के, मतलब 12-13 साल के बाद में एक सफाई कर्मचारी में खुशी की लहर आई है कि हमारी सैलरी 1 तारीख को सभी जोनों में आ गई थी। लेकिन कुछ जोनों में भाई 1-2 तारीख, 2-3 तारीख क्योंकि ड्यूटी पीरियड होता है, बिल पास करवाने होते हैं, उसकी वजह से। लेकिन सभी जोनों में सैलरी आ गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितने साल से आप जॉब में हैं? सर, मैं लगभग 2000 से जॉब में हूँ। और मैंने भी ये 15 साल में पहली बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हमारी सैलरी पूरे महीने आती नहीं थी। कभी 28 को आ रही है, कभी 2-2 महीने में आ रही है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा इतिहास है कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी 1 तारीख को जोन में आ गई थी। और कई सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में कल हमारी सैलरी पहुंच भी गई है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय केजरीवाल जी का। और चलिए, बहुत एमसीडी की हम चर्चा कर रहे थे। तो भैया, एमसीडी के हम कहते हैं कि एमसीडी वाले काम नहीं करते हैं। यही वो होते हैं जो सड़क पे होते हैं और सबसे ज़्यादा काम यही करते हैं। अगर 1 दिन या 2 दिन स्ट्राइक हो जाता है तो आप कहते हैं गंदगी के अंबार पे हम लोग बैठ गए। अंबार पे भाई कितने साल बाद, कितने साल हो गए आपको? मेरे को 16 साल हो गए जी नौकरी करते हुए। और 16 साल में मैं तो यही कहूँगा जी, शायद फर्स्ट टाइम है जो कि मेरी सैलरी 1 तारीख को आई है जी। वो भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वजह से और हमारे दुर्गेश पाठक जी की वजह से, हमारी महापौर जी की वजह से। बस उनसे एक हमारी और दरखास्त है कि बस अगर तो हमें पक्का कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस जी, यही रहेगा। कितने महीने की सैलरी आई आपकी? 1 महीने की है, क्योंकि हमारी पेंडिंग 1 ही महीने की थी और आ गई है। 1 तारीख को 12 बजे हमारा मैसेज आ गया था जी। ये मेरे फ़ोन में मैसेज है, आप कहें तो देख सकते हैं, मेरा मैसेज आ गया था। हम तो ये खर्च कर दिए हो अभी बच्चे? नहीं, अभी खर्च कहाँ करेंगे, इतनी जल्दी कहाँ खर्च होगी। बस ऐसा खर्च होगी। और ये वो बहुत खुशी की बात है कि भाई 1 तारीख को आई है तनख्वाह। कहीं 10 साल हो लिए थे, बाढ़ देखते हो, आज आओगे कल आओगे। बहुत परेशान हो रहे थे इस वजह से। हर हंगामे होते थे, फिर वहाँ उस जोन में जाते थे, वहाँ जान में जाते थे। और बहुत खुशी की बात है भाई 1 तारीख को तनख्वाह आ गई। बस यही हम तो ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उसका, महापौर का जी। बहुत बढ़िया करा जो 1 तारीख को तनख्वाह भेजी उन्होंने। भाई तनख्वाह आ गया, तनख्वाह खर्च कर दिया, अभी बचा हुआ है कुछ? अभी तो निकाली नहीं है सर। अच्छा, निकाली भी नहीं है? अभी तो आई है। तो निकाल के जल्दी खर्च करने चाहिए भाई, क्योंकि अब तो आ गई है। आगे का भी तो देखना ना। क्योंकि जो पीछे का बैकग्राउंड था उसमें तो बड़ी दिक्कतें होती थी हमें। 25 तारीख को, 28 तारीख को, 30 तारीख को सैलरी आती थी ना। अभी ये सबसे पहले सफाई कर्मी को ही देते थे सैलरी, टीचर को देते थे एमसीडी वाले? सबसे पहले सफाई कर्मचारी की। और उसके बावजूद भी 28-30 को सैलरी आ रही है। फिर भी कुछ लोग थे जो कहते थे कि हमने सैलरी दे दी। अरे भाई 28-30 को दे दी तो कौन सा आसान कर दिया? 1 महीने फिर पीछे हो गए ना। हाँ,
इस बार तो बस 1 तारीख को अब सही समय पे आई है। अभी देखो आगे बजट बन जाए तो सही, ऐसे ही चलता रहे तो अच्छा बन है। गया। हाँ और भी कुछ चाह रहे हैं कि भैया अब क्या क्या होना चाहिए? बस इतना ही। ये बोल दे तनख्वाह के जी ये बताओ सफाई करने में दिक्कत नहीं अब आएगी ना? खुशी खुशी कुछ नहीं आएगी जी, सफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। घर से कितने बजे निकल जाते हो सफाई के लिए? सुबह 5 बजे निकल जाते हैं जी। 5:30 बजे निकल जाते घर से हाँ। और यहाँ पे पूरे 7 बजे आना पड़ता, पौने 7 बजे पहले। वो अंगूठी लगानी पड़ती नहीं है? हाँ ना, अंगूठे तो नहीं लगते, खैर वो अपना फोटो खींचते हैं कैम उसमें मोबाइल से। अच्छा, कैमरे से फोटो हाँ हाँ, मोबाइल से खींचते हैं। अच्छा, तो अब तो दिक्कत नहीं होगी सफाई में, गड़बड़ी तो नहीं होगी? कौन कौन से इलाके में सफाई कर रहे हो आप? हमारा ये पूरा है। ये हमारे 25 वार्ड में 25 वार्ड में। कितने साल बाद पहले दिन कम से कम 13-14 साल बाद आई। पक्के हो गए नहीं हो पाएगा? हाँ पक्के तो हो गए। पक्के हो गए तो 50,000 रुपये आएंगे? कितने आएंगे? वो तो पूरे आए जितनी भी हमने मेहनत की है, कितनी लेकिन सरकारी आई बता एक दुर्भाग्य की बात है कितनी सरकारें आली जाली, लेकिन झूठे वादे सारे। देश की इतनी सेवा करते हैं, हम जैसे मिलिट्री वाले करते हैं ना सर्द की सेवा, ऐसे ही सफाई कर्मचारी करते। सुबह 5 बजे उठ के अपने घर से आते, देश की सेवा करते, लेकिन हमेशा धोखा ही मिलता। कभी दर्द इनका समझ नहीं पाते थे क्या? वो हमारा दर्द तो कोई पॉलिटिक्स बात समझ ही नहीं पाता, कोई भी। सिर्फ वोट लेते रहे, अपनी छुट्टी। उल्लू सीधा कर हाँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब देखो कितनी कड़ी मेहनत करने के बाद 2014 में पक्के हुए, उसके बाद हमारा एरियर पेंडिंग है कोर्ट में। एरियर मिले कि नहीं मिले? कहाँ एरियर का तो एक पैसा भी नहीं मिला जी। आप तो अब क्या चाहोगे एरियर में? लेकिन हमें अब लगता है कि कुछ उम्मीद है कि शायद हमारे अरविंद केजरीवाल जी, हमारे दुर्गेश पाठक जी और महापौर जी हमारे लिए कुछ सोचेंगे। हम अरे कमिश्नर का भी नाम लो भाई। बिल्कुल सही बात है जी। ज्ञानेश भारती जी से भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी, ज्ञानेश भारती जी का भी। जैसे कि 98 में भर्ती हुई, उसके उस बीच जितनी भी 20-25 साल गुजरे, उस समय से अब समय से लगा के जनसंख्या के आधार पे भर्ती भी नहीं किया इनको। हमारे पास डबल काम, 4 गुना काम एक कर्मचारी के पास। हाँ, डिपार्टमेंट सुनो डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, पोस्टें खाली पड़ी हुई है, पोस्टें खाली पड़ी है, उनको भी नहीं भरते। पता आप कब से नौकरी कर रहे हो? कितने साल हो गए? मेरे को जी 27 साल हो गए। 27 हो गए, अब पक्की हुई हूँ मैं। अच्छा, पक्के हो गए हो? हाँ, 5 महीने से पक्की हुई हूँ मैं। अच्छा, सैलरी अभी कच्ची आने लग रही है। अच्छा, अभी भी कच्ची चल रही है। हाँ, सैलरी आ गई पहली दफे, देखी हमने। हाँ, जो भी आ रही थी। बहुत धन्यवाद आपका, जो कि हमारी सैलरी टाइम पे आई पहली बार 15 साल में। अब सैलरी सही आई है। महापौर का बहुत बहुत धन्यवाद, कमिश्नर का भी धन्यवाद है, जो कि हमारे, लेकिन हमारे आप को लोग मन लगा के पूरा काम करोगे? हाँ जी, अब मन लगा के काम करेंगे, लेकिन हमारा एरियल जरूर दिवा दो। तो मन लगा के काम करोगे, झाड़ू 4 बार लगाओगे? कैसे लगाओगे? मन कर लगा कर जी 4-4 बीट करते हैं। और क्या, 4-4 बीट करते हैं। पहला अपना मुश्किल तक करते, फिर पहला और क्या करते, फिर अपना करते हम। अच्छा, और क्या, ये क्या बीट क्या होती है? सर, बीट का मतलब होता है कि हमें कितना एरिया दिया हुआ है, कितने बाई कितने का एरिया हमारे को मिला हुआ है। दूसरी बात कि हम मन लगा के पहले भी काम करते थे और अब भी करेंगे, लेकिन अब हमारी जब पेट खाली थी ना भाई, पेट खाली। मैं वही कहने वाला था कि अब हमारी सैलरी जब हमें टाइम से मिलेगी, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस है, क्योंकि देखो जी हमारा में बच्चों को जब पढ़ाएंगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे को सब कुछ टाइम से मिल जाएगा, तो उससे बहुत हमारे को अच्छा लगेगा। जी भाई, आप लोग भी काम करते हो? कितने? अरे ऐसा नहीं, काम करते हो कि नहीं करते हो? अब मन लगा के काम करोगे या अभी कर रहे थे? हाँ जी करेंगे। हम करेंगे। हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे? 3। बच्चे। तो अब समय पे अगर सैलरी मिलेगी तो मन लगा के काम करोगे? हाँ जी। पढ़ाई लिखाई में भी उनको दिक्कत नहीं आएगी? नहीं। आप कितने साल से काम कर रहे हो? नहीं जी, अच्छा, अभी अब जी मेरे आदमी करते थे। अच्छा। वे कम से कम 20-22 साल हो गए तुम लोग को। हाँ, अभी मैं तो अभी तो जी मेरे कागज जमा हैं। आज पहले भाई एक ही बिना, और जी अभी खुशी हमें टाइम से आएगी सबकी तनख्वाह, और जी टाइम से सबका खर्चा निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान को खुश रखे से। तो इनके चेहरे पे की खुशी देखकर आपको एक बात का अंदाजा होगा कि जो व्यक्ति काम करता है उसे पता होता है कि हमें अगर एक तारीख को सैलरी मिल जाए या मंथ एंड होते उन्हें ये पता हो कि 4 दिनों में या 5 दिनों में हमारे आपके अगर सैलरी समय पे नहीं आती तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये वही कर्मचारी जो 20-20 साल से अपनी ही सैलरी को लेकर परेशान रहे हैं। तो इसलिए सरकार एमसीडी में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई है, बजट का जो मसला है वो, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली सरकार से ही बजट आना है एमसीडी में, केंद्र सरकार से ही बजट आना है एमसीडी में, तो ये तमाम सारे जो एस्पेक्ट्स हैं
उसमें कहीं ना कहीं अगर परेशान कोई होता है तो वो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो अब एक सॉल्यूशन मिला है। अब देखना दिलचस्प ये है कि इनके एरियर भी मिल जाए और वाकई में ईमानदारी के साथ ये सड़कों पे काम भी करें। अभी इनको कह सकते हैं कि भाई आप काम करें क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है, तो लोगों को भी भरोसा बढ़ेगा। कैमरामैन खड़क सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी भारत।